हिंदुत्व एक बीमारी है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने बयान दिया, जिसके बाद हिंदुत्व को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। लेकिन बात इससे आगे बढ़ गई है जब बाबा बागेश्वर ने इल्तिजा पर पलटवार करते हुए मुस्लिमों में निकाह को लेकर बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बाबा बागेश्वर ने कहा कि हिंदुत्व एक बीमारी नहीं है बल्कि विश्व के लिए एक दवा है। हिंदू धर्म में बेटियां गौरी हैं, जबकि इस्लाम में बेटियों को सगे संबंधियों से शादी के लिए मजबूर किया जाता है। अब ऐसे में सवाल है कि हिंदुत्व के लिए छिड़ा घमासान आखिर कहां रुकेगा? क्या बाबा बागेश्वर के बयान ने नया धर्म युद्ध छेड़ दिया है? हमारे साथ कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इल्तिजा मुफ्ती और बाबा बागेश्वर का बयान सुनाते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। वे ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व एक बीमारी है, इसका इलाज करना पड़ेगा। बहुत ही वाहियात है। ये अपनी मानसिकता का इलाज करवाएं। इनको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है। इनको अपने दिमाग के इलाज की आवश्यकता है। हिंदुत्व एक दवा है, इस देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। हिंदुत्व वो है जो वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा करता है। हिंदुत्व वो है जो सब में राम देखता है। हिंदुत्व वो है जो नर में नारायण देखता है। हिंदुत्व वो है जो बेटी में गौरी देखता है। और ये वो लोग हैं जो कन्या में जो अपने चाचा और अब्बू से भी शादी कर लेते हैं। ये जो इल्तिजामा जो भी हो, इनको शर्म नहीं आती अपने मन से और वाहियात है। इनको अपने मानसिक स्थिति की जो है चेकिंग करवानी, चेकअप करवाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये दो बयान आपने सुन लिया। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से भी दो मेहमान जुड़ रहे हैं। आरजू काजमी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से जुड़ रही हैं। अमानत रसूल साहिबजादे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। और यहां हमारे साथ साजिद रशीदी जी मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। हाजिक खान हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। महंत सतीश दास जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। उमेशानंद महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु। फैज खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। डॉक्टर अंशुमान हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले साजिद रशीदी जी, आप ही से ये जानना चाहूंगा, बाबा बागेश्वर का ये बयान आपने सुना जो निकाह को लेकर, हिंदू विवाह को लेकर कह रहे हैं, आपका रिएक्शन मैं जानना चाहूंगा। पहले देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैंने हिंदू धर्म को बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये सच्चाई है कि हिंदुइज्म अलग चीज़ है, धर्म बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है, यानी देश में जो नफ़रत फैलाई जा रही है धर्म के नाम पर, यानी हिंदुत्ववादी लोग जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं, और वो इस तरह की नफ़रत, मैं आपको दो चार नारे बताता हूँ, शायद आपने सुने भी होंगे। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, रामजादे हरामजादे, मुसलमानों के दो स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। ये हिंदुत्ववादी तो हैं, ये हिंदुइज्म नहीं है। मेरा मूल सवाल था जो बाबा बागेश्वर ने निकाह को लेकर कहा है, मैं जो इस्लाम में बेटियों के लिए कहा है। उन्होंने कहा हिंदुओं में हम अपनी बेटियों को गौरी का दर्जा देते हैं, देखिए देवी का दर्जा देते हैं, और वहां पर तो उनको ये हक भी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से शादी का फैसला कर सके। मैं जवाब देता हूं। देखिए, ये गलत है। अगर वो इस्लाम को पढ़ लेते तो शायद पता होता। उनके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सगे संबंधियों से शादी कर दी जाती है। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुन लो। शादी जब लड़की की तय होती है तो लड़की से पहले पूछा जाता है, आपका निकाह इस लड़के के साथ पढ़ाया जा रहा है, आपको कबूल है? अगर लड़की मानती है कि हाँ कबूल है, तभी उससे शादी होती है। लड़की के बगैर शादी होती ही नहीं है। अगर वो इस्लाम को पढ़ लेते तो जान लेते। दूसरी बात, देखिए, धर्म के अंदर जो चीजें लिखित हैं जी, जिन रिश्तों के साथ शादी हमारी जायज है, उन रिश्तों के साथ हम करते हैं। ये धार्मिक रिश्तों के साथ जायज है, ये धार्मिक चीजें हैं। किन रिश्तों के साथ जायज है? पढ़िए इस्लाम को। नहीं, आप बता दीजिए, आप बेहतर बता सकते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। आपने कहा जिन रिश्तों के साथ, वो रिश्ता बता दीजिए। देखिए, दो तीन एक तो हिंदुस्तान का कल्चर है, एक इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म ये कहता है कि मामू की बेटी से आप शादी कर सकते हैं। ओके, मामू की बेटी से, क्योंकि वो आपकी सगी बहन नहीं है। अच्छा, चाचा की बेटी से शादी हो सकती है। ओके, मेरे बेटे की, मेरी नहीं, मेरे बेटे की। ओके, मतलब मेरा बेटा मेरे भाई की बेटी तो शादी हो सकती है। मेरा बेटा मेरी बहन की बेटी शादी हो सकती है। बहन की बेटी के साथ तो हिंदुओं में भी होती है।
होती है कि नहीं होती है? बहन बहुत की- बहन की बेटी का बहन की हारे कौन सा बहन की बता बेटी रहे के हैं आप? साथ अगर मेरा बेटा मेरी बहन की बेटी, ये हिंदुओं में भी होता है शादी। कहाँ से अपने मन से कह रहे हैं आप? अपने मन से आप जानते ला रहे हो हैं आप। प्रत्युष जी, अब अब थोड़ी सी बात अब अगर इसका बहन की बेटी है। अगर इसका उदाहरण आपको जानना है, चलिए मेरे गांव, मैं आपको हजारों केस ऐसे दिखाता हूं। मैं चलने के लिए तैयार आप चलने को हूं। तैयार हम हैं? चलने के लिए तैयार हैं आपके आप दिखा साथ। नहीं नहीं, अभी अभी चूंकि एक सेकंड एक सेकंड अभी आपने कहा ना कि किन रिश्तों में इस्लाम में जायज है, तो एक और मौलाना है, वो इस्लाम में रिश्तों को क्या व्याख्या कर रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। मौलाना जर्जिस का बयान लाइएगा, सुनिए। ये कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है, ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर रहे हैं, जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है, वो जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है, वो जानती है कि मेरे भाई का गुस्सा कैसे दूर होता है। एक बहन अपने भाई के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है, वो खूबसूरत भी है, वो हसीन है और जमील भी है, लेकिन ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है और अपनी बहन को किसी दूसरे के हवाले कर देता है। जबकि फिर आगे लिखता है, जब हमारी बहन हमारे लिए खाना बना सकती है, हमारा परेशानी में सर दबा सकती है, हमारे लिए बिस्तर बिछा सकती है, हमें दवा खिला सकती है, हमारा मजबूरी और परेशानियों में हमारा ख्याल रख सकती है, तो फिर शादी करके उसके साथ जिनसी तस्कीन और जिनसी लज्जत हासिल क्यों नहीं की जा सकती है। और आगे वो लिखता है, ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है कि अपनी हसीन और जमील और खूबसूरत सरमाए को और हसीन और जमील बहन को किसी दूसरे के हवाले कर दो और दूसरे का कबाड़ खाना उठाकर अपने घर पे ले आओ। हाजिक खान, क्या यह इस्लाम में निकाह की सही व्याख्या है? हाजिक खान, बात यह है कि इस्लाम ने, कुरान में अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है कि खून के रिश्ते को छोड़ के सारे रिश्तों से शादी हो सकती है। बाप की बेटी से नहीं हो सकती, चचा की भतीजे से नहीं हो सकती, मामू की भांजी से नहीं हो सकती, सगे भाई की सगे बहन से नहीं होती सकती, दूध शरीकी भाई से दूध शरीकी बहन की नहीं हो सकती, लेकिन चचाजाद भाई से, खालाजाद भाई से, मामूजाद भाई से शादी हो सकती है। 1000 लोगों को मैं जानता हूँ, आपने कहा 1000 लोगों को मैं जानता हूँ, नहीं 1000 लोगों को जानता हूँ मैं, प्रत्युष जी आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, अगर 10 आदमी भी दिखा देंगे तो डिबेट छोड़कर चले जाएंगे। ये अज्ञानता नहीं, ये ज्ञान है और इस ज्ञान से परिचित हो रहे हैं आप लोग। 1000 आदमी से परिचय कराएंगे हमारा, मैं फिर कह रहा हूं 1000 आदमी से हमारा परिचय कराएंगे जिनकी शादी हुई है आपके गांव के अंदर है, जो मैं फिर कह रहा हूं, करवाएंगे क्या? सुनिए उधर देख के बात नहीं आप करवाएंगे क्या? नहीं आप करवाएंगे क्या? उधर देख के डिबेट आपके साथ हो रहा है, आपसे बात कर रहे हैं हम लोग, आपके आप बताएंगे उधर देख के बात कीजिए। चैनल में बैठकर तमाशा करते हैं और जब इनका भांडा फूट जाता है तो ये अजीब अजीब की बातें करते हैं। प्रत्युष जी वो 1000 लोगों का डाटा तो ले लेंगे, ये झूठ फैला रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बहस का मकसद ये है कि जो चर्चाएं, जो इस वक्त बयानात दिए जा रहे हैं, उसको लेकर जो इस वक्त संग्राम छिड़ा हुआ, उसी पर हम यह चर्चा करने बैठे। किसी धर्म, मजहब और उसकी परंपरा पर सवाल नहीं होना कर रहे चाहिए। रशीदी जी, बहुत बात अच्छी बात आपने कहा कि अज्ञानता है, मैंने क्या इसमें सही क्या? मैंने जब अपनी बात शुरू की, हाँ। मैंने शुरू में कहा कि राम जी का जो चरित्र है वो बड़ा ऊंचा है, उसको हम व्याख्या भी नहीं कर सकते। हमने कितनी बड़ी बात कही और ये सच्चाई है। अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा, लेकिन ये जो अज्ञानी लोग हैं ना, ये सीधे मोहम्मद साहब पे, उनकी बेटी पे, उनकी फलां पे फौरन पहुंच जाए, क्योंकि इनको इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। कुछ गलत नहीं किया। अरे भाई राम में आप गलती भी नहीं निकाल सकते, राम में गलती भी नहीं निकाल सकते, आप राम में गलती भी नहीं निकाल सकते, आपका भी आपने राम में गलती भी नहीं निकाल सकते, औकात भी नहीं है आपकी राम में गलती निकालने की, राम में गलती भी निकालने की औकात नहीं है आप लोगों की, आप राम में गलती भी नहीं निकाल सकते, लेकिन जो आपके धर्म में गलत है वो गलत है, गलत है, गलत है, गलत बोला जाएगा उसको। डिबेट का मतलब राम पर यहां सवाल भी नहीं खड़ा कर रहा, डिबेट ये होती है, कोई राम पर सवाल भी नहीं खड़ा कर रहा। उन्होंने कहा राम पर सवाल खड़ा। प्रत्युष जी डिबेट तो ये होती है कि 1000 लोगों ने मेरे गांव में शादी की, जब बात पूछते हैं तो चुप हो जाते हैं, किसी और को भी यहाँ बैठ कर पाखंड फैलाते हैं। प्रत्युष जी देखिए, डिबेट ये होती है, मैं चूंकि मुस्लिम धर्मगुरु हूं, मैं अपने इस्लाम धर्म के बारे में बताऊं, ये हिंदू धर्मगुरु हैं, ये अपने धर्म के बारे में बताएं, ये होती है डिबेट। और जब मैं इनके धर्म में घुसूंगा, ये मेरे धर्म में घुसेंगे, तो डिबेट थोड़ी होगी, वो झगड़ा होगा।
तो हम ये लोग ये करते हैं। शुरुआत अपने धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, अपने धर्म की जानकारी है नहीं, ये मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे। इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं, आपको नहीं है बिल्कुल भी। आप मुझे ये नहीं बता सकते, इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है, मुझे ये नहीं बता सकते ऋग्वेद में कितने चैप्टर हैं। इस्लाम की जानकारी नहीं है, बताइए मुझे ऋग्वेद में चैप्टर कितने हैं, इस्लाम की जानकारी नहीं है। इस्लाम में शांति का पैगाम देने वाला वो शांति का दूत आज इस चैनल में बैठकर रशीदी जी शांति की बात कर रहे हैं। इस देश में आतंकवाद को फैलाने वाले, ये आतंकवाद को फैलाने वाले लोग, ये आतंकवाद को फैलाने वाले लोग, और वो सभी आतंकवादी जो कुरान को पढ़ते हैं और उससे इंस्पायर होते हैं, वो यहाँ बैठ के डिफेंड करते हैं। मैं रशीदी साहब पूछ रहा हूँ, 1000 लोगों का नाम बताइए। नहीं, हम भी अनपढ़ लोगों के साथ डिबेट नहीं करते, अनपढ़ लोगों के साथ हमें भी डिबेट नहीं करते, अनपढ़ लोगों के साथ, अनपढ़ लोगों के साथ बिल्कुल डिबेट नहीं कर सकता, मैं अनपढ़ लोगों के साथ नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल अनपढ़ लोगों के साथ। अगर ये आदमी मेरे धर्म पर इस तरह हस्तक्षेप करता रहेगा, और बिल्कुल ठीक बोलेंगे रशीदी साहब, बिल्कुल ठीक बोलेंगे, इनको ठिकाने लगाइए, आप ठिकाने जाइए, आप लायक ही नहीं बात करने लायक, आप हमारे साथ बात करने लायक ही नहीं हो, आपको बोलने की तमीज नहीं है। आप इस्लाम को लायक, आप इस्लाम वाले हो ही नहीं सकते, आप इस्लाम वाले हो ही नहीं सकते। मैं नहीं खड़ा हो सकता, अज्ञानी आदमी के पास मैं नहीं खड़ा। ये शिया सुन्नी आज तक भाई नहीं हुए, और हिंदू चाह रहे कि भाई भाई की बात करें, पहले अपने भाई तो हो जाओ। खड़े हैं ना साथ में, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं गलत। आइए रशीदी जाइए, आइए नहीं आइए, आप इनसे तय करो कि इस्लाम के बारे में कुछ नहीं बोले। नहीं, कोई किसी के धर्म और आप भी तय करो, हमारे धर्म के बारे में नहीं बोलोगे। मैंने नहीं बोला, आप नहीं बोलोगे, बोला ही नहीं, आप नहीं बोलोगे, मैंने बोला ही नहीं। आइए, आपने हिंदू धर्म के बारे में बोला ही अच्छा नहीं लगता हम लोगों को। लगी क्यों? आइए। अरे तुम्हारे बराबर में कितने शालीन आदमी खड़े हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं। लग गई रशीदी जाइए, डिबेट में आप दिल चौड़ा करके आओ ना, किसी धर्म पर कोई निजी टीका टिप्पणी नहीं करेगा। मैं बार-बार ये अपील डिबेट में आते दिल चौड़ा करके आओ। मैं कर रहा हूं, हम कौन से गाली दे, गाली नहीं देते किसी को। आपसे बड़ा ज्ञानी संसार में कोई है नहीं। रशीदी साहब कितने डिबेट आपके देख ले, अज्ञानता की बात करते हो आप लोग। आप ये नहीं बता सकते ऋग्वेद में श्लोक, आप मुझे जो पूछा उसका जवाब 1000 लोगों के नाम बता दो। आप पहले 1000 लोगों के नाम बताओ, आप बताओ 1000 लोग कौन से हैं वो। ये लो, अच्छा आप वो ये लोग हो गए, देखो झूठ फैलाने काम करते हैं। ऋग्वेद की बात पूछ रहा हूँ और ये बता नहीं पाएंगे, फैक्ट्स की बात पूछ रहे हैं। ये किसी भी पुस्तक के बारे में जानकारी नहीं जानते भाई, मुझे पता है। बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। इन्होंने पढ़ी नहीं, नहीं पढ़ी भैया, एक सेकंड, हम बोले नहीं पढ़ी। पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, शांत पढ़ी नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ी। प्लीज रशीदी जी और उमेशानंद जी, मैं अभी डॉक्टर अंशुमान के पास जा रहा हूँ। जब आपने धार्मिक पुस्तक पढ़ी नहीं, आपको क्या पता? जब आपने धार्मिक पुस्तक पढ़ी नहीं तो आपको क्या पता धर्म की किताब में लिखा क्या है? क्यों कर रहे हैं? 1000 आदमी का नाम तो बता दो। डाटा अब देखो सर, इस बात का जवाब नहीं देंगे। जिस आदमी ने धर्म की किताब पढ़ी नहीं उसे क्या पता क्या गलत कह रहा हूँ, क्या सही कह रहा हूँ? के पास डाटा ना फैक्ट, उसका डिबेट क्या करेंगे? तो यहाँ पाखंड कर रहे हैं। एक सेकंड, ये कह रहे हैं मैंने वेद नहीं पढ़ी, तो इनको क्या पता वेद में क्या लिखा हुआ है? मेहमान का विरोध करना प्लीज, एक सेकंड, ये देखो अपने फैक्ट्स की बात नहीं करेंगे, और ये महाज्ञानी की पहचान होती है। उमेशानंद जी, आपके बराबर में कितने शालीनता के साथ खड़े हैं। ये सबका नेचर अलग-अलग होता है। उमेशानंद जी, आप में रशीदी भी है, आप में ओबीसी और आप में एक आतंकवादी भी है। ये सबके नेचर इस्लाम का ये मत बोलो, एक सेकंड, ये मत बोलो। ठीक बोल रशीद, अपनी जबान को लगाम आदमी को यार हटाओ, यार तुम हटाओ ऐसे बात करने की तहजीब नहीं आप लोगों को। जाहिल एक नंबर का, एक सेकंड, नहीं उमेशानंद जी, बेकार की बात करते हैं। ये तीन पर बात करेगा, हम सब बिल्कुल नहीं बोलेंगे। कहां से खड़ा कर दिया? बिल्कुल बेकार आदमी, मान मत करिए ना। बोलेगा आपके चैनल में 10 बार जाहिल बोल दिया, अनपढ़ बोल दिया। मैं सुन रहा हूं इस बंदे की। कैसे मैं डॉक्टर अंशुमान आपका रुख कर रहा हूं। जो मैंने जिक्र भी किया यहां पर कि कराची की एक यूनिवर्सिटी ने जो रिसर्च किया है जिसमें यह कहा, और इंडिया में भी कई लोग इस पर रिसर्च करके ये बात कह चुके हैं कि एक गोत्र में शादी या ब्लड रिलेशन में शादी से कुछ आनुवांशिक विकृति पैदा होती है। ये कहां तक सही है? बिल्कुल ठीक है। जो साइंस कहता है यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, वो बिल्कुल रिप्रोड्यूसिबल होगा। अगर मैं रिसर्च करूंगा मुझे भी मिलेगा। इस पेपर पे रिसर्च सऊदी अरब ने किया है, ईरान इराक में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है, यूएस यूके तो काफ़ी पहले से कर रहा था। बेसिक इसको समझने की ज़रूरत है। जो इंसान होमोसेपियंस, आज जो हम लोग हैं होमोसेपियंस, इसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरे पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे लक्षण देखने में काले गोरे लंबे छोटे कैसे होते हैं, सारी चीज़ें डीएनए में कैद होकर निकलती है। डीएनए में जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कुछ चीज़ें ऑटोसोमल डोमिनेंट, टेक्निकल है। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब मेरे अंदर अगर जेनेटिक डिफेक्ट सिंगल भी है
तो मेरे बच्चे में पूरा चांस है कि वो जेनेटिक डिफेक्ट आ जाएगा। इसको डोमिनेंट कहते हैं, मतलब ये प्रभावशाली है। एक चीज होती है ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर मेरे अंदर ऑटोसोमल रिसेसिव है और मेरी पत्नी के अंदर वो जीन नहीं है तो मैं ये परिलक्षित ये बीमारी नहीं होगी। लेकिन जब अगर क्लोज ग्रुप, मतलब जिनके पेरेंट्स, मतलब माँ बाप साझा हो गए हैं या दादा दादी साझा में हैं, मतलब उनका जीन एक साथ उतरा हुआ है, इसमें बहुत चांस रहता है कि दो ऑटोसोमल रिसेसिव, मतलब माता में भी और पिता में भी ये लक्षण छुपे हुए थे जेनेटिक इंफॉर्मेशन में, बच्चा जो पैदा हुआ उसमें डोमिनेंट उभर के आ गया, तो अनुवांशिक बीमारी होने के चांस, जैसे बच्चा बर्थ डिफेक्ट लेके पैदा होता है, कटे हुए होंठ, कटे हुए तालू के बच्चे, स्पाइना बाइफिडा, स्पाइनल कॉर्ड की दिक्कत होती है, कॉग्निटिव डिसऑर्डर, आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट छोटा हो सकता है, हार्ट की समस्या, अर्ली हार्ट अटैक, डायबिटीज, स्ट्रोक की समस्या ऐसे बच्चों में ज्यादा देखी गई, कैंसर की संभावना जिसमें खास करके ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, ऐसे बच्चों में ज्यादा देखा गया। और इस तरह से कुछ बीमारियां देखी गई कि जिसमें क्लोज रिलेटिव, जिसके खास करके ब्लड रिलेशन हो, अगर शादियां हुई हैं तो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन परिलक्षित हुआ अगली पीढ़ी में और बीमारियां कॉमन हो गई। फिर अगर ये परंपरा बरकरार रही किसी कस्टम के तहत, किसी धर्म के तहत, तो इसका चांस और बढ़ता जाएगा और ऐसे जनरेशन की लाइफ कम होगी या बच्चा बड़ा जब होगा बीमार बड़ा होगा या मेजर बीमारियों से जूझता रहेगा। ये बिल्कुल प्रमाणित है, इसके लिए साक्ष्य है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, मैं हाजी खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये तो बात हो गई मेडिकल साइंस की और डॉक्टर अंशुमान ने उसको अच्छी तरीके से बताया कि इससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। अब सवाल है कि जो रिचुअल्स, जो रीति रिवाज या परंपराएं या नियम बने हुए हैं, क्या वो बाध्य हैं? देखिए प्रत्युष जी, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं अपनी मेडिसिन और उसकी रिसर्च के एतबार से कह रहे हैं, लेकिन क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड जो है अल्लाह है, जिसने पूरी कायनात को बनाया है, इंसान को बनाया है, उससे ज़्यादा अपने इंसानों के बारे में ना तो दुनिया की साइंस जानती, ना दुनिया के विद्वान जानते। यही पढ़ाई लिखाई है, यही पढ़ाई लिखाई है। कहना चाह रहे हैं हाजी खान जी सुनिएगा तो डॉक्टर अंशुमान आपकी बात को कुछ यही पढ़ाई लिखाई है। डॉक्टर अंशुमान जी, जो जनाब साइंस को नकार रहे हैं, आज जो टेलीविजन चैनल पे लाइव हैं, ये धर्म के कारण लाइव नहीं है, साइंस ने लाइव कराया है। हम तो वाला भी वही है, उसके लिए प्रमाण को मानता है, प्रमाण लेके आओ, 1400 साल पहले लिखी हुई चीजें आज मानिए और विज्ञान को भी मानिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए।